नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। रिजवान कॉस्मेटिक्स एंड कलेक्शन, टावर चौक, दरभंगा, सभी प्रकार के कॉस्मेटिक, गिफ्ट, खिलौने, परफ्यूम, चूड़ी लहठी एवं लेडीज पर्स के साथ और भी बहुत कुछ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। आखिरकार शहर के नामचीन पारस हॉस्पिटल पर दर्ज हुई एफआईआर, शव के सौदे के साथ लगे कई गंभीर आरोप। 6 एवं 7 दिसंबर 2 दिन शहर दरभंगा को नहीं मिलेगी बिजली, रामनगर ग्रिड से आपूर्ति रहेगी बंद। लोग कैसे करेंगे अपने स्टाफ पर भरोसा, अग्रवाल ड्रेसेज मेंस टच के मालिक से हुई लाखों की लूट में दुकान का स्टाफ ही निकला लाइनर, उसकी निशानदेही पर ही पकड़े गए आरोपी और रुपए हुए बरामद। 7 निश्चय की योजनाओं में लाएं तेजी, बैठक में डीएम ने कहा, अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से शो कॉज, आधा दर्जन वीडियो से भी पूछा गया स्पष्टीकरण, 1 दिन का रुका वेतन। जगह जगह हड़ताल पर हैं आशा कार्यकर्ता, अपनी मांगों के समर्थन में बुलंद कर रहे आवाज। और अब आंगनवाड़ी संघर्ष समिति 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी पहले ही दे चुकी है, 5 से करेंगी हड़ताल। मोहब्बत एवं तहजीब की जुबान है उर्दू, कहा जिलाधिकारी ने, फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरे का हुआ आयोजन। और उमड़ रहा भक्तों का सैलाब श्यामा मंदिर में, समापन के बिल्कुल समीप पहुंचा अखंड नवाह यज्ञ, हर रास्ता मुड़ रहा श्यामा धाम। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने,
पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। आखिरकार शहर के नामचीन अस्पताल पारस हॉस्पिटल पर दर्ज हुई एफआईआर। शव के सौदे के साथ अस्पताल पर लगे हैं कई गंभीर आरोप। आखिरकार पारस अस्पताल पर दर्ज हो गई एफआईआर। शव के सौदे का लगा आरोप। अललपट्टी स्थित निजी अस्पताल पारस पर उपचार में लापरवाही और इस वजह से युवक की मौत हो जाने को लेकर लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कांड मृतक के परिजन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अकौर के रहने वाले सुभाष चंद्र ठाकुर के अतिरिक्त अनिल कुमार ठाकुर, कौशल कुमार झा समेत आधा दर्जन लोगों के आवेदन पर दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले 28 नवंबर को 38 साल के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जितेंद्र कुमार को इलाज के दौरान जालसाजी, ठगी और घोर लापरवाही बरती गई अस्पताल द्वारा। इस संबंध में सुभाष ने अस्पताल के मैनेजर साकिब फारूकी व संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। दिए आवेदन में श्री ठाकुर ने बताया कि 28 नवंबर को जितेंद्र को इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई थी। बावजूद अस्पताल प्रशासन पैसा ऐंठने के लिए उनके इलाज चलने का झूठा दिलासा देता रहा। मृतक के शव का सौदा करते हुए अस्पताल प्रशासन ने 72,000 का बिल भी हाथ में थमा दिया। दवा भी नहीं खिलाई, उपचार भी नहीं किया। उसके बाद इंसानियत को ताक पर रखकर शव को ही रेफर कर दिया। रास्ते में चिकित्सक से जब राय ली गई तो उसकी मौत की पुष्टि हुई। यह सारी बातें आवेदक ने अपनी शिकायत में उल्लिखित की हैं, जहां से हमने इसे आप तक पहुंचाया है। 6 एवं 7 दिसंबर को 2 दिनों के लिए शहर दरभंगा को कई घंटे नहीं मिलेगी बिजली। रामनगर ग्रिड से आपूर्ति रहेगी बंद। मेंटेनेंस कार्य और अपग्रेडेशन को लेकर की जा रही बंदी। 2 दिन शहर को नहीं मिलेगी बिजली। रामनगर ग्रिड से आपूर्ति रहेगी बंद। रामनगर ग्रिड से जुड़े सभी उपकेंद्रों को 6 और 7 दिसंबर को दिन में 9 घंटे बिजली की आपूर्ति दरभंगा में नहीं मिलेगी। इन उपकेंद्रों के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली के लिए 6 और 7 को आपूर्ति बाधित रखी जाएगी। ग्रिड की क्षमता के विस्तार के लिए ग्रिड की मेन लाइन और ट्रांसफार्मर, वायर इत्यादि बदला जाएगा। इसको लेकर प्रमंडल के गंगवारा ग्रिड से जुड़े पीएसएस और ग्रामीण क्षेत्र सहित दूसरे जिले मधुबनी और सीतामढ़ी का पुपरी ग्रिड भी प्रभावित होगा। लिहाजा लोगों को अपनी दिनचर्या में इन 2 दिनों में बदलाव लाना होगा। पावर अधिक या कम मिलने से ग्रिड यार्ड में पुराने हो चुके जम्फर और कंडक्टर कटने से निर्बाध बिजली आपूर्ति में आ रहे व्यवधान को दूर करने के लिए पुराने हो गए तार बदल दिए जाएंगे। साथ ही उनकी क्षमता का भी विस्तार होगा। नए सामान लगने से ग्रिड की क्षमता बढ़ जाएगी। 6 और 7 दिसंबर को 9 घंटे तक रामनगर ग्रिड से जुड़े शहरी क्षेत्र के बेला, दरभंगा अर्बन, डीएमसीएच, जेल, पंडासराय, दोनार एरिया बोर्ड, ग्रामीण क्षेत्र के बहेड़ी, अनार, पुवरिया, गंगवारा, फेकला पीएसएस की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अलावा मधुबनी, पंडौल, पुपरी, बेनीपट्टी, जयनगर, फुलपरास ग्रिड 6 दिसंबर को लोड शेडिंग पर रहेगा। लोग कैसे करेंगे अपने स्टाफ पर भरोसा? अग्रवाल ड्रेसेज मेंस टच के मालिक से हुई लाखों की लूट में दुकान का स्टाफ ही लाइनर की भूमिका में निकला है। उसकी निशानदेही पर ही पकड़े गए हैं आरोपी और सामान एवं रुपए हुए हैं बरामद। अग्रवाल ड्रेसेस मेंस टच के मालिक से लाखों रुपए की लूट के मामले में दुकान के स्टाफ ने ही निभाई लाइनर की भूमिका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग अपने यहाँ लोगों को काम पर कैसे रखेंगे, स्टाफ को कैसे रखेंगे। सवाल बड़ा यह है कि कहीं बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए स्टाफ को रखना तो भारी नहीं पड़ गया अग्रवाल ड्रेसेस के मालिक को। इमली घाट
का रहने वाला राहुल दुकान में स्टाफ के रूप में कार्य करता है। उसकी निशानदेही पर टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। लुटेरे लूट के रुपए और सामान आदि बरामद हुआ। विष्णु शाह एवं टिंकू दास जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है, अन्य आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुका है। इस मामले में लाइनर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। 72 घंटों के भीतर पुलिस ने इस मामले का खुलासा करके कांड का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी तो जरूर हासिल की है, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा सवाल जरूर रह गया है, खड़ा होकर सामने आ गया है कि लोग आखिर अपने स्टाफ पर विश्वास कैसे कर पाएंगे। 7 निश्चय की योजनाओं में लाए तेजी। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा, अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से सो कॉज पूछा गया है। आधा दर्जन प्रखंड विकास पदाधिकारियों से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है। 1 दिन का रोका गया है उनका वेतन। आर्थिक हल, युवाओं का बल। कार्यक्रम से ज्यादा युवाओं को लाभान्वित कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें एवं प्रखंड स्तर पर आवेदन प्राप्त करने के लिए कैंप भी लगाएं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के सभी प्रोग्राम ऑफिसर एवं इससे जुड़े अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अब तक 765 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी आवेदन आए उसे समय पर स्वीकृत करें एवं लाभुकों के खाते में राशि का भुगतान भी सुनिश्चित कराएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए शिक्षा विभाग के प्रभारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। अपेक्षित प्रगति न होने के कारण उनसे शो कॉज भी किया गया। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रभारी मैनेजर से भी इस योजना में कम प्रगति के लिए कारण सहित प्रतिवेदन की मांग की गई। स्वयं सहायता भत्ता में भी अपेक्षित प्रगति न होने के कारण इसके सहायक मैनेजर से शो कॉज किया गया। सहायक मैनेजर के द्वारा बताया गया कि इस माह में 287 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इस योजना के लिए भी प्रचार प्रसार पर जोर देने को कहा गया। कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस माह में 518 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों का वेरिफिकेशन जल्दी कर लेने को कहा गया। कुशल युवा केंद्रों पर सभी सही तरीके से प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी केंद्र प्रभारी को दी गई। उनसे कहा गया कि इन केंद्रों पर भी इन योजनाओं से संबंधित लाभुकों के आवेदन प्राप्त करें। बिजली विभाग के संबंधित अभियंता को निर्देश दिया गया कि हर घर नल का जल योजना के तहत बने जल मीनारों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन करें। हर घर नल का जल योजना में अपेक्षित प्रगति न होने एवं कार्य में उदासीनता तथा समय पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले जाले, सिंहवाड़ा, बहादुरपुर, दरभंगा सदर, बहेड़ी, गौराबौराम एवं कीरतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारियों से शो कॉज करते हुए उनका 1 दिन का वेतन स्थगित रखने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कार्य में लापरवाही करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर प्रपत्र क भी गठित करें। उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को 7 निश्चय की योजनाओं की अपेक्षित प्रगति के लिए सघन अनुश्रवण करने को कहा गया। नगर निगम के अंतर्गत चल रहे हर घर नल का जल एवं शौचालय निर्माण अभियान पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। बिहार राज्य जल परिषद के द्वारा संचालित पेयजल की योजनाओं को विशेष अनुश्रवण कर जल्दी पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया। जिले के अन्य नगर निकायों में भी शौचालय एवं जल की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता PHED एवं नगर आयुक्त को आपसी समन्वय बनाकर हर घर नल का जल कनेक्शन का काम जल्दी पूरा कर लेने को कहा गया। खोले में शौच मुक्त अभियान के तहत बन रहे शौचालयों के निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए सभी तरह के जागरूकता एवं अनुश्रवण पर विशेष फोकस करने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी स्तर के पदाधिकारियों को दिया। जिले में 31 दिसंबर तक 1,70,000 घरों में शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इसके लिए सुबह शाम ट्रिगरिंग एवं समुदाय के सभी लोगों के साथ बैठक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल।
आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आखिरकार शहर के नामचीन पारस हॉस्पिटल पर दर्ज हुई एफआईआर। शव के सौदे के साथ लगे कई गंभीर आरोप। 6 एवं 7 दिसंबर 2 दिन शहर दरभंगा को नहीं मिलेगी बिजली। रामनगर ग्रिड से आपूर्ति रहेगी बंद। लोग कैसे करेंगे अपने स्टाफ पर भरोसा। अग्रवाल ड्रेसेज मेंस टच के मालिक से हुई लाखों की लूट में दुकान का स्टाफ ही निकला लाइनर। उसकी निशानदेही पर ही पकड़े गए आरोपी और रुपए हुए बरामद। 7 निश्चय की योजनाओं में लाएं तेजी। बैठक में डीएम ने कहा अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से शो कॉज। आधा दर्जन वीडियो से भी पूछा गया स्पष्टीकरण। 1 दिन का रुका वेतन। जगह जगह हड़ताल पर हैं आशा कार्यकर्ता, अपनी मांगों के समर्थन में बुलंद कर रहे आवाज। और अब आंगनवाड़ी संघर्ष समिति 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी पहले ही दे चुकी है। 5 से करेंगी हड़ताल। मोहब्बत एवं तहजीब की जुबान है उर्दू, कहा जिलाधिकारी ने। फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरे का हुआ आयोजन। और उमड़ रहा भक्तों का सैलाब श्यामा मंदिर में। समापन के बिल्कुल समीप पहुंचा अखंड नवाह यज्ञ। हर रास्ता मुड़ रहा श्यामा धाम की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में भी हड़ताल पर हैं आशा कार्यकर्ता। जगह जगह हड़ताल पर बुलंद कर रही हैं आवाज। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में मंगलवार को चौथे दिन भी आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने सुबह 8 बजे से ही आउटडोर को बंद करा दिया और बिहार सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। एएनएमओ की साप्ताहिक बैठक और महिला बंध्याकरण को भी बाधित किया। मैं हायाघाट ब्लॉक से आशा कार्यकर्ता सुनीता चौधरी, जिला मंत्री। और 1 तारीख से 1/12/18 से 8/12/18 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले आए हैं हम लोग। और हमारी बिहार सरकार से मांग है जो जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से जो है मानदेय नहीं दिया जाता है। और हम लोग को जो है मानदेय दिया जाए। और जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं ये हड़ताल जारी रहेगी। और आज हम लोग जो है ओपीडी 1 तारीख से बंद किए हुए हैं और इमरजेंसी चालू है और डिलीवरी भी होने दे रहे हैं। बाद बाकी सब काम बाधित हैं। आज बंध्याकरण भी नहीं होने दिए हैं। साप्ताहिक एएनएम दीदी लोग का बैठक भी नहीं होने दिए हैं। और पैथोलॉजी विभाग भी बंद किए हैं। ओपीडी भी बंद है। और कोई भी काम, कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं लेने दिए हैं। और आरआईवी टीकाकरण एकदम नहीं होने देना है। मेरी बात जब तक मेरी मांगे नहीं तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। तब तक लड़ाई जारी रहेगी और कोई काम नहीं होने देंगे। और आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। तस्वीरें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर से। और आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर रहे बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी तस्वीरें वहां भी हड़ताल की नजर आईं। आशा संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय के तहत पूरे बिहार में, पूरे सूबे में तमाम प्रखंडों पर 1 से 8 तक आशा का 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का घेराव, तमाम कार्यों को ठप करवाने का निर्णय है। उसके बाद 10 तारीख को सिविल सर्जन का घेराव करना है
11 को डीएम का घेराव करना है, 13-14 को मुख्यमंत्री का भी घेराव करना है। आशा की 12 सूची मांगे हैं, जिसमें अहम मुद्दे हैं जो आशा को सरकारी सेवक घोषित करो। जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं करते हो, मिनिमम वेजेज 18,000 रुपया जो श्रम सम्मेलन से तय है उसका वो मानदेय निर्धारित करो, भुगतान करो। आशा को जो शिक्षित है 50% एएनएम के पद पर आरक्षित करते हुए उसको ट्रेनिंग देके एएनएम के पद पर बहाली करो। आशा फैसिलिटेटर का 50% जो आशा ग्रेजुएट है उसको बीसीएम के पद पर पदस्थापित करो। ये तमाम 12 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिले में भी तमाम प्रखंडों में। इधर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति ने 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति जिला शाखा दरभंगा की बैठक आयोजित हुई। श्वेता सुमन की अध्यक्षता में बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 15 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु 5 दिसंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं केंद्रों पर तालाबंदी कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार हुआ। कल 5 दिसंबर से हम लोग हमारे राज्य स्तरीय कमेटी का जो फैसला है, वो केंद्र कमेटी का जो मेरा फैसला है, उस फैसले के आदेशानुसार हम लोग सभी यूनियन आंगनवाड़ी के सभी संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हम लोग अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। तो हम लोग और आगे हड़ताल पे रहेंगे और हर हाल में उनसे लड़ाई, जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे, लड़ाई लड़के अपने अधिकार को हम छीन के ही वापस लौटेंगे। हम मोहब्बत एवं तहजीब की जुबान है उर्दू, कहा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। फरोगी उर्दू सेमिनार एवं मुशायरे का हुआ आयोजन। मोहब्बत एवं तहजीब की जुबान है उर्दू, बोले जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। यह हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का भी प्रतीक है। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच सभागार में फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरे के उद्घाटन के अवसर पर उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास में उर्दू सहित सभी भाषाओं का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उर्दू में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को जिला प्रशासन के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। और आने वाले समय में हम लोग वर्षों में देख रहे हैं और चाहेंगे कि जो बची हुई सीटें ऊपर हैं वो भी जरूर भरी रहें। ऐसे लोगों को भी हम लोग शामिल करें, बुलाएं। दूसरा, जो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सुझाव आया प्रिंसिपल साहब की तरफ से। हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि उनको एक गाइडेंस मिले और उसके लिए हम लोग उससे संबंधित जितने लिंक हैं और जो व्यवस्था है उसको जरूर हम लोग कराना चाहेंगे अपने माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में। दूसरे, उन बच्चों को इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उसमें जरूर हम लोग पुरस्कृत करें, ये हम लोग प्रयास करेंगे। अगले बार से इसको भी शामिल करेंगे हम लोग। बाकी उर्दू के विषय में अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बहुत कुछ कहा। उर्दू किसी परिचय की मोहताज जुबान नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। और मोहब्बत और तहजीब की जुबान है, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। ये नफरत कभी हम लोगों को नहीं सिखा सकती, मोहब्बत की जुबान है। दूसरा, गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है उसकी जुबान है और इसको हम लोगों ने देखा है, जिया है शुरू से ही। हम आप लोगों को पहले भी बताया है कि आजमगढ़ से रहने वाले हैं हम। वहाँ हम लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब को बचपन से ही देखा है, एक साथ रहा है, एक साथ जिया है। वो हम लोगों के बिल्कुल जेहन में है, उसको हम लोग महसूस करते हैं। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आता है, वो हमारे जेहन में रहता है। तो इस जुबान के लिए जो अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि इसको और व्यापक रूप देने के लिए जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ तक तो ठीक है, हमको अपने घरों में भी इसको बढ़ावा देना होगा। और दूसरा, जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको भी शामिल करते हुए हम लोग उर्दू जुबान में उनको कैसे अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा सकते हैं, उस पर भी थोड़ा हायर लेवल पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम लोग प्रोफेशन से किसी जुबान को नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका व्यापक विस्तार या प्रचार उसका नहीं हो सकता।
वो प्रोफेशन से जोड़ना आज की जरूरत है हम लोगों की। एक जमाना था जब उस समय साहित्य और सरकारी कामकाज जो होता था उसके लिए जरूरत होती थी कि वो हो, लेकिन उससे अभी काम नहीं चलेगा। हम लोग जो आज की डेट में जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं, प्रोफेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भी जरूर शामिल करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी हम लोग न्याय कर पाएंगे और इसको और आगे ले जा पाएंगे जहां तक हम लोग सोच रहे हैं। बाकी हम लोगों के तरफ से, हम लोगों के कार्यालयों में या जो हमारे सभी स्टाफ हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग पूरी तरह से हैं, कमिटेड हैं। और जो एक कभी हमारे एक वक्ता ने कहा कि बहुत ही योग्य हमारे जो कर्मी हैं, जो उर्दू अनुवादक या उर्दू भाषा जानते हैं अच्छे से, हम लोग देखते हैं कि उनकी क्षमता कितनी अच्छी है। और उसके अलावा हम लोग उनसे जो वो उनका मूल काम है, उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के कार्यालयों का महत्वपूर्ण कार्य भी वही लोग संभाल रहे हैं, चाहे नजारत का हो, चाहे और कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, तो वो लोग संभाल रहे हैं। योग्यता की कमी नहीं है। कार्यक्रम का विषय प्रवेश कराते हुए जिला उर्दू कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तानियों की भाषा है, इसने देश को एकता के सूत्र में बांधने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम में उपस्थित मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय चंदनपट्टी के प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल मोक्सिद खान ने कहा कि उर्दू के विकास में हिंदी भाषी साहित्यकारों का उतना ही योगदान है जितना हिंदी के विकास में अमीर खुसरो एवं अन्य मुस्लिम साहित्यकारों का, इसलिए हिंदी और उर्दू हम सब की भाषा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हाफिज अब्दुल मन्नान तरजी ने उर्दू साहित्य की विशेषताओं से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम में डॉक्टर साकिर खलीक, डॉक्टर खालिद सज्जाद, आफ्ताब अशरफ समेत कई लोग शामिल हुए। जब तक के जबान के जरिए से हम टेक्नोलॉजी ना सीखे, मेरी बात थोड़ी सी अगरचे कड़वी होगी, देखिए अंग्रेज हजरात हमारे पास से जाकर 70 साल हो गए हैं, लेकिन जहनी एतबार से हम अभी भी कुछ ना कुछ अंग्रेजी के गुलाम हैं। जब एक आदमी लैटिन के अंदर अपना जो है टेक्नोलॉजिकल कोर्स हासिल करके, रशियन के अंदर अपना टेक्नोलॉजी में पीजी कर और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, जापानीज और चाइनीज के अंदर हासिल कर सकता है, तो हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अपनी मादरी जबान में टेक्नोलॉजी या मुख्तलिफ फनून को हासिल कर हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। उसका वाहिद मकसद है कि कैसे उर्दू का फरोख्त को यकीनी बनाया जाए, कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़े, कैसे ये ज़बान तरक्की पजीर हो। इसके लिए एक वर्कशॉप जो किया गया है ये काबिल तारीफ है। इसमें हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने, बहुत सारे स्पीकर्स ने ये बात कही, दानिशमंद ने ये बात कही कि उर्दू को एक खांचे से बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये उर्दू जो है अभी उस खांचे में है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाया है। उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से हम लोग को फंड मिलता है और ये कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उसके विकास के लिए, उर्दू कैसे स्कूलों में, लोगों के घरों में ज़िंदा रहे, क्योंकि ये उर्दू जो है हमारे गंगा जमनी तहज़ीब की ज़बान है। ये उर्दू हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, किसी ख़ास कौम की ज़बान नहीं है। तो इस ज़बान का फ़रोग़ कैसे हो, कैसे इसका विकास हो, कैसे घरों घरों में लोगों के दिलों में उर्दू ज़िंदा रहे, इसी की बेदारी, जागरूकता लाने के लिए ये वर्कशॉप, ये कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी किए हैं। डीपीएमआई दरभंगा ने फर्स्ट एड प्रशिक्षण का आयोजन किया। दिल्ली पारा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डीपीएमआई दरभंगा द्वारा फर्स्ट एड और सीपीआर कैंप का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों के लिए 1 और 2 दिसंबर को तमाम जानकारियां उन्हें दी गईं और यह बताया गया कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए तब जब आपको फर्स्ट एड की जरूरत हो। मिल्लत कॉलेज ने 2 बार छात्र संघ चुनाव निर्विरोध कराने का रचा इतिहास। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने पूरे महाविद्यालय परिवार को दी बधाई।
मिल्लत कॉलेज दरभंगा में छात्र संघ चुनाव 2018-19 के लिए कुल 9 पदों हेतु 9 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। बताते चलें कि 2017-2018 के छात्र संघ चुनाव में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए थे। इस साल भी अगर सभी प्रत्याशियों का पर्चा सही पाया गया तो इस साल भी सभी प्रत्याशी निर्विरोध घोषित किए जाएंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि मिल्लत कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर मिल्लत कॉलेज की लाज को बचाया और दोबारा छात्र संघ चुनाव निर्विरोध कराने का काम किया है और इतिहास रचा। इस तरह मिल्लत कॉलेज ने 2 बार छात्र संघ चुनाव निर्विरोध कराने का इतिहास रचा। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपनी ओर से बधाई दी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरियासराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस RK कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Harrow English School Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आखिरकार शहर के नामचीन पारस हॉस्पिटल पर दर्ज हुई FIR। शव के सौदे के साथ लगे कई गंभीर आरोप। 6 एवं 7 दिसंबर 2 दिन शहर दरभंगा को नहीं मिलेगी बिजली। रामनगर ग्रिड से आपूर्ति रहेगी बंद। लोग कैसे करेंगे अपने स्टाफ पर भरोसा। अग्रवाल ड्रेसेज मेंस टच के मालिक से हुई लाखों की लूट में दुकान का स्टाफ ही निकला लाइनर। उसकी निशानदेही पर ही पकड़े गए आरोपी और रुपए हुए बरामद। 7 निश्चय की योजनाओं में लाएं तेजी। बैठक में DM ने कहा, अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से शो कॉज। आधा दर्जन BDO से भी पूछा गया स्पष्टीकरण। 1 दिन का रुका वेतन। जगह जगह हड़ताल पर हैं आशा कार्यकर्ता, अपनी मांगों के समर्थन में बुलंद कर रहे आवाज। और अब आंगनवाड़ी संघर्ष समिति 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी पहले ही दे चुकी है। 5 से करेंगी हड़ताल। मोहब्बत एवं तहजीब की जुबान है उर्दू, कहा जिलाधिकारी ने। फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरे का हुआ आयोजन। और उमड़ रहा भक्तों का सैलाब श्यामा मंदिर में। समापन के बिल्कुल समीप पहुंचा अखंड नवाह यज्ञ। हर रास्ता मुड़ रहा श्यामा धाम। बहेड़ी प्रखंड के रामपुर कोरीगांवा ग्राम में एक बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, दुखद मौत हो गई उसकी। बहेड़ी प्रखंड के रामपुर कोरीगांवा ग्राम में एक बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, दुखद मौत हो गई उसकी। अस्पताल पहुंचा सब लेकर पूरा परिवार जो दुख में डूबा हुआ था। सर, बच्चा अपना दरवाजा के सामने खड़े थे, गेट पे ही टट्टी पकड़ के सेब खा रहा था। उसके बाद वो ट्रैक्टर वाला आया उधर से और सीधा बच्चा को चढ़ाते हुए वहाँ से निकल गया। ये भी नहीं, गांव का ही था। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर 6ठे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा मिथिला विश्वविद्यालय में। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 6ठे दिन भी धरना प्रदर्शन रहा जारी।
सभी अनुकंपा के आधार पर पालियों की नियुक्ति सुनिश्चित करवाने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दिनांक 29/11/2018 से अनवरत धरना दे रहे हैं। झांसे में नहीं आएंगे, जयंती पर याद किए गए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं शहीद खुदीराम बोस। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं प्रथम शहीद खुदीराम बोस की जयंती समारोह का आयोजन कवि उपेंद्र विद्यालंकार चेतना समिति द्वारा किया गया शिवाजी नगर में। उमड़ रहा भक्तों का सैलाब श्यामा मंदिर में। समापन के बिल्कुल करीब पहुंचा अखंड नवाह यज्ञ, हर रास्ता मुड़ रहा श्यामा धाम की ओर। समापन के बिल्कुल करीब पहुंचा अखंड श्यामा नामधुन नवाह यज्ञ, हर रास्ता मुड़ चला श्यामा मंदिर की ओर। श्यामा धाम बना तीर्थ स्थल। ज्यादा है महिला के
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आखिरकार शहर के नामचीन पारस हॉस्पिटल पर दर्ज हुई एफआईआर। शव के सौदे के साथ लगे कई गंभीर आरोप। 6 एवं 7 दिसंबर 2 दिन शहर दरभंगा को नहीं मिलेगी बिजली। रामनगर ग्रिड से आपूर्ति रहेगी बंद। लोग कैसे करेंगे अपने स्टाफ पर भरोसा। अग्रवाल ड्रेसेज मेंस टच के मालिक से हुई लाखों की लूट में दुकान का स्टाफ ही निकला लाइनर। उसकी निशानदेही पर ही पकड़े गए आरोपी और रुपए हुए बरामद। 7 निश्चय की योजनाओं में लाएं तेजी। बैठक में डीएम ने कहा, अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से शो कॉज। आधा दर्जन वीडियो से भी पूछा गया स्पष्टीकरण। 1 दिन का रुका वेतन। जगह जगह हड़ताल पर हैं आशा कार्यकर्ता। अपनी मांगों के समर्थन में बुलंद कर रहे आवाज। और अब आंगनवाड़ी संघर्ष समिति 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी पहले ही दे चुकी है। 5 से करेंगी हड़ताल। मोहब्बत एवं तहजीब की जुबान है उर्दू, कहा जिलाधिकारी ने। फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरे का हुआ आयोजन। और उमड़ रहा भक्तों का सैलाब श्यामा मंदिर में। समापन के बिल्कुल समीप पहुंचा अखंड नवाह यज्ञ। हर रास्ता मुड़ रहा श्यामा धाम। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगली क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को जीटीपीएल केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।